दोस्तों, आपका हमारे चैनल लव एंड कुछ क्लासेस पर आज फिर से स्वागत है। तो चलिए, जो कल हम पढ़े थे त्रिकोणमिति का परिचय, उसी पे आज उसी से संबंधित हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बड़े ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से और बड़े ही अच्छे से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/5 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। अन्य सभी का मतलब समझ रहे हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिसमें हमारा साइन का दे दिया है और हमको ज्ञात क्या करना है। साइन के बाद कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट, यही पांचों का ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे? हम आपको ये बताए थे कि पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज पर संक्रियाएं किए थे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, माना माना ये हमारा समकोण त्रिभुज, इसको मानेंगे ए बी सी, और एक कोण 90 अंश का होता ही है, आपको पता ही है। और यहाँ से क्या दिया है, साइन ए इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो साइन का मान क्या होता है, साइन बराबर होता है साइन ए बराबर 3/5। मतलब कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो देखिए इसमें लंब क्या होगा, यहाँ थीटा, यहाँ पर ए, साइन ए मतलब यहाँ पर है ना, तो आधार क्या होगा, इसके सामने ये लंब होगा, तो इसको लंब मानेंगे। तो साइन क्या है, लंब का मान 3 है, यहाँ 3 रखेंगे। और कर्ण क्या है, 5। ये हमेशा बड़े बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा कर्ण, तो कर्ण क्या है हमारा 5। तो अब क्या करेंगे, इस पे एक नियम बताए थे कल, जो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, उसी नियम से चलेंगे। तो देखिए, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से यही करेंगे। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हमारा होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। तो इसी पे हम रखेंगे, हमको मान किसका किसका पता है, देखिए कर्ण पता है और लंब पता है, तो देखेंगे वहीं पर रखेंगे। कर्ण का मान क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब का मान क्या है 3, लंब हमारा दिया है ना 3, 3 का स्क्वायर और प्लस आधार हमको दिया नहीं, तो आधार हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। आधार क्या होगा, ए बी, क्या होगा ए बी, आधार हमारा क्या है ए बी है। ठीक है, ए बी का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 1 से लेकर 30 तक आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आ जाएगा ऐसे तो हमको याद करना जरूरी है, अगर नहीं याद होगा तो फिर हमको गुणा करना पड़ेगा। फिलहाल तो हम उसका भी ट्रिक बताएंगे आगे, लेकिन अभी देखिए वैसे फिलहाल आपको याद होना चाहिए, 1 से 30 तक तो याद ही होना चाहिए, सबके वर्ग और वर्गमूल याद होना चाहिए 1 से 30 तक। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, 3 का 3 त्रिका 9 और प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, 25 इधर है, इधर 9 है, इधर आएगा तो 25 माइनस 9 हो जाएगा। इसको हम कर दें, यहीं पर लिख दें, ए बी का स्क्वायर बराबर 25 इधर है और ये 9 इधर आया, तो क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक, तो 25 में से 9 गया, क्या बचा, 25 में से 9 गया 16 बचा, क्या बचा 16। तो देखिए ए बी स्क्वायर टू क्या आया था, ए बी स्क्वायर स्क्वायर टू हमारा आया था 16, तो क्या हो जाएगा ए बी बराबर, मतलब इधर स्क्वायर है, इसका भी वर्गमूल लेंगे। ठीक है, इसका क्या लेंगे, वर्गमूल। ये देखेंगे, चेक करेंगे कि 16 किसका वर्गमूल, किसका वर्ग है, तो हमारा तो हमको पता है 4 का है, और तुम लोग को भी याद रहेगा तो अच्छी बात है। तो ए बी का क्या हो जाएगा, ए बी किसका है वर्गमूल। अगर देखिए ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लग जाता है क्या, करड़ी लग जाता है, क्या लग जाता है, करड़ी। तो क्या हो गया इसका, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 16 का वर्गमूल होता है हमारा 4। ठीक है, ए बी बराबर 4, यहाँ पर लिख दिए 4। ठीक, अब क्या बोला था, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। तो इसके बाद साइन के बाद क्या आता है, साइन के बाद कॉस, तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है कॉस, कॉस बराबर क्या होता है, हम आपको बताए थे लाल बटे कक्का, क्या बताए थे, लाल बटे कक्का, मतलब कि ये होगा हमारा साइन और ये क्या होगा कॉस, ये हमारा टेन, ये क्या होगा कॉट,
जब नीचे से ऊपर जाएंगे और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो ये होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या बताए थे ये, और ये क्या होगा, कॉट के बाद कॉस का उल्टा सेक, और ये क्या होगा, साइन का उल्टा कॉस सेक। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू आधार बटे कर्ण। हमारा आधार क्या है, 4 है, ठीक है, क्योंकि हम कोण किसको मान रहे हैं, ए को मान रहे हैं, ठीक है, ए को आधार, ए को कोण मान रहे हैं, इसलिए आधार ये और लंब ये और ये कर्ण होगा, ठीक है। तो कॉस ए इक्वल टू आधार बाई कर्ण, मतलब आधार क्या है हमारा 4 है, तो 4 बटे कर्ण क्या है 5, ये रहा एक आंसर इसका, ठीक है। कॉस के बाद क्या, टेन, टेन ए, टेन इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, किससे, लाल बटे कक्का से, लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारा 3 और आधार क्या है 4, ये रहा एक। ऐसे ही पांचों याद कर लेंगे, देखिए कैसे। टेन के बाद क्या आएगा, मान लीजिए सेक, कोई जरूरी नहीं कि हम सेक का निकाल देंगे गलत हो जाएगा, कॉस का कॉसेक का निकालेंगे गलत, कॉट का निकालेंगे, हमारी मर्जी, जैसा मर्जी निकाल सकते हैं। तो सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक का क्या होता है, कॉस का अपोजिट, इसी का तो होता है अपोजिट, तो कॉस का क्या होगा, ये आधार बटे कर्ण था, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या है 5 और आधार क्या है 4, ये रहा एक आंसर। इसके बाद सेक के बाद कॉसेक, कॉसेक ए इक्वल टू, कॉसेक क्या होगा, साइन का उल्टा, ये रहा हमारा साइन, साइन क्या है लंब बटे कर्ण, तो क्या होगा कॉसेक, कॉसेक होगा कर्ण बटे लंब, मतलब कर्ण क्या हमारा है 5, क्या है 5, और लंब क्या है, लंब ये रहा, लंब हमारा 3 है, ठीक है, एक आंसर ये रहा। अब कॉसेक के बाद क्या करेंगे, टेन का निकाल लेंगे लास्ट, ठीक है, यहाँ निकाल देते हैं, जगह नहीं। तो देखिए टेन ए इक्वल टू क्या होगा, नहीं सॉरी, टेन निकल गया है, कॉट निकालेंगे, टेन के बाद कॉट रहेगा ना, तो कॉट का क्या होगा, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो क्या होगा, कॉट ए इक्वल टू लंब बटे आधार, टेन था तो आधार क्या हो जाएगा, ये आधार बटे लंब, क्योंकि टेन का अपोजिट होता है, तो आधार बटे लंब, आधार क्या है 4 और लंब क्या है हमारा 3, ये रहा दोस्तों हमारा पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए क्या है, समकोण त्रिभुज पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें हमको दिया था क्या, साइन ए इक्वल टू 3/5 दिया था, मतलब लंब बटे कर्ण दिया था, तो लंब क्या है हमारा 3 और कर्ण ये रहा, तो आधार ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वहां से हमारा निकलेगा क्या, आधार निकलेगा, आधार निकला क्या 4, क्यों, क्योंकि 16 का वर्गमूल निकाले तो 4 आ गया, ठीक है, यहाँ से आधार निकल गया ना। इसके बाद कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट सब निकाल दिए, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, उतार दीजिए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और देखिए ये आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसे ही सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं आएंगे, टेंशन ना लीजिएगा, जितने क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं यहाँ से कहीं बाहर बाहर कुछ आएगा नहीं, सब यही सब आएगा, आप लोग इसको ध्यान से अच्छे से बढ़िया से इसको रिवाइज करके जाइएगा, पेपर में सारे क्वेश्चन फोड़ के आइएगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए तथा टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, जैसे पहले लगाए थे पिछला क्वेश्चन सेम वैसे लगेगा, तो चलिए लगाते हैं इसको भी, चुटकी बजाते ही लगाएंगे। देखिए क्या बोला है, 15 कॉट ए इक्वल टू 8, मतलब ये कॉट ए इक्वल टू हमको चाहिए, तो क्या करेंगे, कॉट ए बराबर 8 है, ये बराबर के इधर पहले 8 है, ये 15 इधर गुणा है ना, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो 8/15, ठीक है। अब देखिए कॉट ए बराबर हमारा 8/15 हो गया, मिल गया, और होता क्या है कॉट ए बराबर, कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, क्या होता है, आधार बटे लंब, क्या होता है, आधार बटे लंब, ठीक है, आधार बटे लंब होता है, हम क्या करेंगे फिर से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज ये रहा, इसका इसको मानेंगे ए बी सी, एक कोण 90 अंश, वेरी गुड, ये रहा हमारा कर्ण, ये रहा लंब, ये रहा आधार, ठीक है, क्योंकि कॉट ए इक्वल टू बोला ना, तो कॉट ए इसको आधार मानेंगे, इसको लंब, इसको कर्ण, ठीक है। तो देखिए आधार और लंब दिया है ना, तो आधार क्या है 8, तो हम लिखेंगे 8, और लंब क्या दिया है 15, तो लिखेंगे यहाँ पर 15। अब फिर से भाई करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, यही यूज करेंगे फिर से, तो क्या होता है सबको पता होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर,
वेरी गुड, इतना तो सबको पता हो गया है। अब इसी पे हम सारे मान को रख देंगे, अपने आप निकल जाएगा। जो नहीं पता हमको, क्या नहीं पता, साफ साफ दिख रहा है, कर्ण नहीं पता है तो कर्ण का मान निकल जाएगा साफ साफ। देखिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कर देंगे, आधार का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, उसके बाद उसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो हमारा निकल जाएगा क्या, कर्ण। तो देखिए कैसे, कर्ण क्या है, AC, क्या है, AC का स्क्वायर, लंब क्या है 15, तो क्या करेंगे 15 का स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर। वेरी गुड। इसके बाद 15 का स्क्वायर क्या होता है, बोले थे ना, याद रखना जरूरी है, 15 का होता है 225, तो क्या होगा 225 प्लस 8 का क्या होगा 64, 8 का क्या होगा 64। अब देखिए, इसको और इसको जोड़ने के बाद क्या आएगा हमारा, 5 और 4 9, और 2 6 8, और 2 मतलब 289। अब देखिए, मुझे याद है ये 17 का है, ऐसे ही आपको भी याद रखना पड़ेगा। तो क्या होगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू, ये 289 आया ना, हमको चाहिए क्या, AC चाहिए, क्योंकि कर्ण क्या है AC है, इसलिए AC इक्वल टू क्या होगा, इसका हम वर्गमूल लेंगे, क्या लेंगे, वर्गमूल 289 का, किसका 289 का, ठीक है। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा 17, क्या आया हमारा 17 आया, कर्ण क्या आया 17, ठीक है। इसके बाद बोला क्या है, साइन A तथा tan A का मान, ठीक है, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, साइन A, साइन A बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा, क्या होगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब क्या है हमारा 15 दिख रहा है, वेरी गुड। तो 15 बटे कर्ण क्या है 17, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण क्या हमारा 17, तो 15/17, ये रहा एक आंसर, ठीक है। साइन ए का मान पता चल गया, ओके। इसके बाद टेन ए, टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर, देखिए कॉट का उल्टा होता है, तो हमारा कॉट क्या दिया था, आधार बटे लंब, तो हम क्या करेंगे, टेन का लंब बटे आधार करेंगे, लंब क्या है हमारा 15 और आधार क्या है 8। इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आप कैसे भी, इस टाइप के चाहे जो क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको ऐसे ही करके लगाने हैं, यही नियम लगाने हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम दूसरे क्वेश्चन पे, तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इसमें दिया क्या है, पहले ये देखेंगे क्या दिया है, यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो पहला नंबर क्या दिया है 1 प्लस साइन थीटा, एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमको सॉल्व करना है। देखिए ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, लगाएंगे आराम से, कोई बात नहीं। अब देखिए दूसरा क्या बोला है, बोला है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो है, दो पार्ट में है, एक ये और एक ये, दोनों सॉल्व करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे से। देखिए कैसे, इसके लिए भी क्या करना होगा हमको, दिया क्या है, दिया है, देखिए दिया क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो चलिए देखिए, एक फिर से क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो क्या होगा, ये ए मानेंगे, इसको ए मानेंगे, ये होगा बी, ये होगा सी, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, थीटा बोला है ना, यहाँ पर थीटा, देखिए क्योंकि लिया थीटा तो हम इसको मान लेंगे थीटा। तो क्या होगा हमारा उस हिसाब से लंब, लंब ये होगा थीटा के सामने वाला लंब, ये आधार, ये कर्ण, वेरी गुड। तो क्या होगा, कॉट थीटा बराबर 7/8 है ना, तो आधार बटे लंब है, तो आधार हमारा क्या होगा 7 होगा, और लंब क्या होगा 8 होगा। अब यहाँ से हम ज्ञात क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे कर्ण को, फिर से वही तरीका, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखिए क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण हमारा क्या है AC, AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर आधार है। तो देखिए क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू 8 का क्या होगा, 8 जा मतलब 8 अठाएं 64, प्लस 7 का क्या होगा 7 सते 49, ठीक है। 64 49 कितना हो जाएगा, 9 4 13 के 3, 6 4 10 1 11, 113 आया। AC स्क्वायर क्या आ गया 113, AC स्क्वायर 113 आ गया, लेकिन हमको चाहिए क्या AC चाहिए, इसीलिए फिर से इसका हम क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। तो AC
बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ग हटेगा, स्क्वायर का मतलब 2 का घात हटेगा तो क्या हो गया हमारा, अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है, करड़ी लग जाएगा। ओके, तो AC बराबर हमारा क्या आ गया, 113। अब देखिए पूछा क्या था, पूछा था ये होगा हमारा 113, ठीक है। अब पूछा क्या है, 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा बाई, क्या पूछा है, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। देखिए 1 साइन का मान क्या है, साइन का यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण, तो क्या करेंगे 8/√में 113, ठीक है। वही सेम चीज क्या होगा, 1 - 8/√में 113, ठीक है। अब बटे में क्या होगा, 1 + कॉस का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो 8/√में 113, वही सेम 1 - 8/√में 113। अब देखिए फार्मूला बन रहा है, इसको देखिएगा ध्यान से, तो क्या फार्मूला बन रहा है, देखिए एक क्वेश्चन ए प्लस बी, एक क्वेश्चन ए माइनस बी, मतलब फार्मूला कौन सा है, A² - B² का फार्मूला, कौन सा फार्मूला बन रहा है, A² - B² का फार्मूला। तो उस फार्मूले को अप्लाई कर दें, देखिए एक क्वेश्चन ए प्लस बी, एक क्वेश्चन ए माइनस बी, मतलब A² - B² फार्मूला, ए की जगह क्या है हमारा, एक है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, माइनस बी का स्क्वायर होता है ना, तो बी की जगह क्या है, 8/√113, तो 8/√में 113 का स्क्वायर बटे में, देखिए ये भी है वही सेम, एक क्वेश्चन प्लस भी, एक क्वेश्चन माइनस भी, तो सेम वही लिख देंगे, तो क्या होगा 1 माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या है, 8 की जगह पे 7 होगा, क्योंकि आधार बटे कर्ण था ना, क्या था, आधार बटे कर्ण था ना, इसलिए यहाँ पर आधार तो 7 है, 7 है, सॉरी गलती से वो लिख दिए 8, लेकिन कोई बात नहीं, 7 है ये, ठीक है। तो 1 - 7 का, देखिए 113 का क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक एक क्वेश्चन प्लस भी, एक क्वेश्चन माइनस भी, तो दोनों का क्या हो जाएगा, वही फार्मूला लग जाएगा, A² - B², एक का स्क्वायर एक ही होता है और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो देखिए क्या आएगा, एक का एक माइनस क्या होगा, 8×8 = 64, और 113 का रूट में है ना, जब रूट का कभी स्क्वायर होता है या वर्ग होता है तो उसको क्या होता है, वही वर्गमूल, वही करड़ी हट जाता है, मतलब स्क्वायर रूट हट जाता है, तो बचता क्या है, जो बचेगा वही जो लिखा रहेगा अंदर, ठीक है। अब ये क्या होगा, 1 - 7 का क्या है, 7 का स्क्वायर 49, और करड़ी हट जाएगा तो 113। अब इसको सॉल्व करेंगे, फिलहाल तो जगह नहीं बचा, इसलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे लिखते हैं। चलिए देखिए क्या है, 1 - 64/1/113, 1 - 64/113, अब बटे में क्या था, 1 - 49/113, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 113 का एक में गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, 113 माइनस माइनस है तो माइनस, और ये 64 है, 64 लिख दिए, बटे फिर से क्या है, 113, ठीक है। उसके बाद सेम हुई, 113 का गुणा इसमें, तो 113 माइनस 49/113, शाबाश। अब क्या करेंगे, 113 में से 64 को घटा देंगे, तो क्या होगा, 113 में से 64 को घटाएंगे तो 13 में से 4 गया 9, और ये क्या हो गया, 10 बचा, 10 में से 6 गया 4, 49/113 में से 49 घटाएं तो क्या बचेगा, 13 में से 9 गया 4, और 10 में से 4 गया 6, शाबाश। अब देखिए 113, अब ये 113 ऊपर जाएगा, और ये कहाँ से आएगा, इसमें, इसका नीचे वाले का ऊपर में गुणा हो जाएगा, और इस नीचे का इस नीचे में, ठीक है। देखिए 49 गुणे में 113 बटे 113 गुणे 64, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा, 49/64, ये हमारा क्या आया, ये हमारा वैल्यू आया पहले का, ये रहा पहला आंसर, ठीक है। अब इसी के तरीके से इसको भी लगाएंगे, ठीक है, इसी के जैसा सेम ऐसे ये भी है, तो चलिए यही लगा देते हैं, क्या है दूसरा नंबर, दूसरा बोला है cot²θ, cot²θ इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे लंब,
क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार हमारा क्या है 7 और लंब क्या है 8। तो चलिए क्या है, आधार बटे लंब है ना, आधार क्या है 7, तो 7 बटे लंब क्या है 8। तो आधार बटे लंब इसका स्क्वायर, देखिए यहाँ स्क्वायर है ना, तो इसलिए इसको भी इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो क्या हो जाएगा 7 सत्ते 49 बटे 8 अठाएं 64। मतलब आंसर हमारा इसका भी वही आया और इसका भी वही आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तब तक इसको निकाल दीजिए। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है जो बोल रहा है क्वेश्चन वो देखते हैं। बोल रहा है 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यही चेक करना है कि अगर ये वैल्यू इसका कॉट ए का इतना दिया है, तो बताइए अगर 10 पे हम रखेंगे, इस पे इस वैल्यू में इसमें रखेंगे उसका मान, तो बताइए इसमें भी रखने के बाद ये दोनों आपस में बराबर होते हैं या नहीं, ये देखना है। ठीक है, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। दोनों अगर मान बराबर आ गए तो समझिए ये हमारा सही वैल्यू दे रहा है। ठीक है, सही कह रहा है नहीं तो फिर नहीं। ठीक है, वही चेक करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या दिया है, 3 कॉट ए बराबर 4 दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आधार बटे लंब क्या दिया है, आधार बटे लंब दे दिया। तो हम फिर से समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए समकोण त्रिभुज बनेगा तो क्या हो जाएगा, ए बी सी। यहाँ से क्या है, आधार बटे लंब, आधार मतलब कह रहा है ए है ना, बेस किसको लेंगे इसको, तो ए क्या है हमारा 4 और लंब क्या है 3। ठीक है, अब इसी के हिसाब से हम फिर से कर्ण निकालेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय फिर से लगाएंगे, तो बार बार हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या था पाइथागोरस प्रमेय, यही था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण क्या है हमारा एसी, एसी का स्क्वायर। देखिए हर बार हम यही त्रिभुज ले रहे हैं क्योंकि यही समकोण त्रिभुज है, इसको चाहे उधर से बना दीजिए चाहे इधर से, बात वही है, हमेशा वही आएगा, कुछ बदलेगा नहीं। इसीलिए हम इसको ले रहे हैं, तो बार 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 इसी को त्रिभुज को मतलब हम बेस मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एसी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौके 16, तो 16 4 20 5 25 आया हमारा 25। तो एसी क्या आएगा, एसी स्क्वायर है ना, ये तो एसी स्क्वायर आया, हमको चाहिए एसी, तो एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 का वर्गमूल ले लेंगे। तो एसी बराबर हमारा क्या आ जाएगा 5, मतलब आया क्या कर्ण 5, कर्ण आ गया हमारा 5। अब इसी पे हम वैल्यू रख देंगे, क्या करेंगे, इसको मान लेंगे एल एच एस। क्या मानेंगे, एल एच एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष, और इसको मानेंगे हम आर एच एस। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं एलएचएस को, उसके बाद आरएचएस को सॉल्व कर लेंगे। अगर दोनों मान बराबर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं। देखिए क्या होगा, एलएचएस क्या लेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बहुत सही। अब देखिए 1 माइनस टेन का मान क्या है, टेन क्या होता है, टेन होता है कॉट का उल्टा होता है। कॉट था हमारा आधार बटे लंब, तो क्या होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब 3/4। लेकिन यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, इसलिए इसका भी हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। और 1 प्लस टेन वही सेम, माइनस का चिन्ह खाली बदल गया, माइनस यहाँ पर प्लस, बात वही है, 3/4 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, वही 1 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 4 चौके 16 बटे वही सेम 1 प्लस 9/16। अब क्या करेंगे 16 का एक में गुणा, तो 16 कम 16 माइनस 9, क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस, बटे में 16 क्या होगा, बटे में 16 और बटे सेम कुल के बटे क्या हो जाएगा, 16 कम 16 प्लस 9, क्योंकि प्लस है, और इसके बटे 16 क्या होगा 16। देखिए अब हम बार बार क्या करें, इसको ऊपर कर दें और वही घटा उठा के फिर से सेम होगा, तो उससे अच्छा हम पहले ही काट देते। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तब भी कटेगा, वैसे ही काट देते हैं डायरेक्ट। तो देखिए 16 में से 9 गया, क्या बचा 7 बचा, और बटे 16 9 कितना हो जाएगा 25, क्या हो गया 7/25 आ गया। इसका वैल्यू क्या आ गया 7/25। ये हो गया हमारा एल एच एस, क्या आ गया एल एच एस, क्या आ गया एल एच एस। ठीक है, अब यहाँ हम आर एच एस निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए आर एच एस क्या दिया है
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए कॉस का क्या होता है मान, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हम आधार की जगह क्या लेंगे 4 और कर्ण की जगह पे 5। तो देखिए इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, वेरी सिंपल। माइनस साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब ये रहा, कर्ण ये रहा, तो 3 का बटे 5 का होल स्क्वायर, वेरी गुड। अब देखिए 4 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, 4 चौके 16, 5 बचे 25 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 25। अब देखिए अगर आधार सेम होता है, आधार समान होता है, तो क्या करते हैं, अंश को घटा देंगे चिन्ह के हिसाब से। अगर माइनस है तो घटाएंगे और प्लस है तो जोड़ देंगे। तो देखिए क्या होगा, 16 माइनस 9 बटे 25 क्या होगा हमारा, बराबर करके 16 में से 9 गया, वही 7 बटे 25 जो कि पहले आया था। तो हमारा क्या हो गया, आर एच एस बराबर क्या हो गया, 7 बटे 25। क्योंकि क्या निकला हमारा आर एच एस, इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया हमारा प्रूव्ड, मतलब इत सिद्धम। ये क्वेश्चन हमारा हुआ सॉल्व। मतलब जो कह रहा था ये क्वेश्चन कि 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, सही होता है कि नहीं, है चेक करना था। तो हम देख लिए इसको, इसका भी वैल्यू 7 बटे 25 आया, इसका भी वैल्यू 7 बटे 25, मतलब है, क्या कहेंगे हम, हाँ है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। मतलब पहला नंबर है sin a cos c प्लस cos a इंटू साइन सी, दूसरा है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू साइन सी। ये हमको ज्ञात करना है। क्या दिया है, दिया है tan a बराबर 1/√3। इसी से सब कुछ सब मान निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय निकाल के, उसके बाद फिर सारा इसको सिद्ध कर देंगे। देखिए कैसे। तो सबसे पहले क्या दिया है, tan a इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो tan a बराबर, tan होता क्या है, tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, जिसका क्या होगा, ये और ये बी और ये सी, मतलब एक 90 डिग्री का। ठीक है, तो क्या बोला है, लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या है 1 और आधार क्या है √3। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय निकाल देंगे, लगाएंगे तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से हमारा फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण क्या है, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या है 1 का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है √3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस √3 का क्या हो जाएगा, वही रूट हट जाएगा, तो खाली 3 हो जाएगा, तो बचा क्या 4 हो गया। अब यहाँ से ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 4, तो ए सी का क्या हो जाएगा मान, वही इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से हमारा आ गया ए सी मतलब कर्ण आ गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, नंबर पहले बोलेंगे। ठीक है, पहला, तो पहला क्या बोला हमारा, बोल रहा है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो साइन ए का, साइन ए क्या होगा, मतलब ए है तो इसका मतलब आधार यही और लंब और कर्ण। ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है 1 और कर्ण क्या है हमारा 2 है। ठीक है, अब गुणे में सबसे ज्यादा अब यही ध्यान देना है, कॉस सी बोला है ना, कॉस सी बोला है ना, तो हम क्या करेंगे, अब की बार सी कोण क्या लेंगे, सी लेंगे। तो यहाँ से जब देखेंगे तो आधार हमारा ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। क्यों, इसके सामने वाली भुजा लंब और इसके नीचे ये हो गया आधार और ये हो गया हमारा कर्ण। ठीक है, तो क्या करेंगे, cos c को क्या करेंगे, आधार बटे कर्ण। cos c क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो 1/2। शाबाश, पहला। उसके बाद प्लस क्या होगा cos a, मतलब वही सेम फिर से आधार बटे कर्ण। अब की बार वही लेंगे, a को लेके बेस चलेंगे, तो क्या होगा आधार बटे कर्ण √3/2 और गुणे में
साइन सी का मान क्या होगा, यहाँ से फिर से लेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब ये होगा और कर्ण ये होगा, तो √3/2 क्या होगा, अंश का अंश में, हर का हर में, तो 2×4 गुणा कर देंगे, प्लस √3 का √3 में गुणा होता है तो क्या होता है, रूट हट जाता है तो क्या होता है 3/2×4। ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में बताए थे आधार अगर सेम होता है तो अंश क्या होता है, अगर प्लस होता है तो जुड़ जाता है, तो 1+3/4 बराबर 4/4, कैंसिल, आया इसका आंसर 1। ठीक है। अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाना पड़ेगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक है, तो cos A वहां से देखेंगे क्या है, cos का आधार बटे कर्ण, क्योंकि A से कह रहा ना, तो फिर वही लंब होगा, आधार वही होगा, कर्ण वही होगा, तो क्या है आधार बटे कर्ण। cos A इक्वल टू क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा √3/2। उसके बाद गुणे में cos C, cos C है तो C का यहाँ से अब की बार आधार ये हो जाएगा, लंब ये होगा, कर्ण ये होगा, तो आधार बटे कर्ण, 1/2 माइनस साइन ए क्या होगा, लंब बटे कर्ण, क्यों, क्योंकि ये है ए, तो इसके हिसाब से लंब ये होगा, लंब बटे कर्ण, तो 1/2 गुणे साइन सी, सी फिर से वही लेंगे, ये हो जाएगा आधार, ये लंब ये कर्ण, तो लंब बटे कर्ण मतलब √3/2। ठीक है, तो √3 का गुणा एक में होगा तो वही होगा, √3/2×4 माइनस √3 एक कम √3 ही होगा, बटे 2×4। अब देखिए फिर से वही हो गया, आधार सेम है तो क्या होगा, अंश हमारा घट जाएगा। ठीक है, बटे में 4। अब देखिए सेम है ना, ये हुआ कैंसिल, बचा क्या, 0/4 इक्वल टू 0, इसका आंसर 0 हो गया। सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोलता है क्वेश्चन, ये पहले पढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, और बोला पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, कह रहा है साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करने हैं। तो क्या बोल रहा है, दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर दिया है 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर पी क्यू दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, हमारा पी आर प्लस क्यू आर दिया है, क्योंकि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेमी। ठीक, ये दिया है, हमको ये पता नहीं है, दोनों नहीं पता है, तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे इसको, माना ये यक्स सेंटीमीटर है। ठीक, तो माना माना पी आर नहीं क्यू आर इक्वल टू यक्स सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारा पी आर प्लस क्यू आर की जगह पे एक्स सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दें एक्स सेंटीमीटर बराबर दोनों का योग 25 सेंटीमीटर के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस यक्स, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, यक्स 25 माइनस यक्स सेंटीमीटर, मतलब कर्ण क्या आ गया, 25 माइनस यक्स सेमी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से वही प्रमेय फिर से लगा देंगे, तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर, और प्लस आधार का पी क्यू स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पी आर हमारा क्या है, 25 माइनस यक्स का होल स्क्वायर बराबर क्यू आर क्या है, क्यू आर है हमारा यक्स का होल स्क्वायर, और प्लस पी क्यू क्या है 5, तो 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया ना, तो देखिए कैसे करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसी फार्मूले पे तोड़ेंगे, लेकिन कैसे, देखिए 25 का होल स्क्वायर प्लस यक्स का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा, 2ab होता है, 2 a का मान 25, b का मान यक्स बराबर एक्स का स्क्वायर और प्लस 5×5 = 25। ठीक है, इधर 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 25 ×
50x बराबर x स्क्वायर प्लस 25 x स्क्वायर प्लस 25, ये हो गया। अब देखेंगे क्या कटने वाला, देखिए बराबर के इधर भी एक्स स्क्वायर है, बराबर के उधर भी, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे ही काट देते हैं। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, अब देखिए 225 बचा है ना, तो 225 को हम उधर कर दें या 25 को इधर ले आए, बात वही है। तो क्या करेंगे हम, ये 50x को उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 225 माइनस 25 बराबर क्या है, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 50x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 225 में से 25 गया तो क्या बचा, 200 बराबर 50x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 200 बटे में इधर गुणा तो इधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो 50 से 50 चौका 200। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से x अगर 4 आ गया तो हम इसमें वैल्यू रखते चले जाएंगे, दोनों का पता चल जाएगा, इसलिए क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। और क्या है ये किसका वैल्यू है, 25 माइनस मतलब ये है पी आर का वैल्यू, तो 25 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, पी आर बराबर 25 में से 4 गया 21, ये हो गया हमारा पी आर का वैल्यू। इधर क्यू आर आ गया और पी क्यू पता ही था 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हमको क्या क्या करना था, साइन पी कॉस पी टेन पी, इसलिए साइन पी इक्वल टू क्या होता है, साइन पी मतलब आधार ये होगा, लंब ये होगा, कर्ण ये होगा, तो लंब बटे कर्ण, एक्स मतलब क्यू आर का वैल्यू क्या है, क्यू आर बाई पी आर, क्या है इसका वैल्यू, क्यू आर का वैल्यू है 4, तो रखेंगे 4 और बटे पी आर का वैल्यू क्या आया 21, तो इसका वैल्यू 21, आंसर ये हो गया एक, साइन पी। अब क्या ज्ञात करेंगे, कॉस पी, तो देखिए कॉस पी इक्वल टू क्या होगा, वही सेम रहेगा, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है हमारा पी क्यू और कर्ण क्या है पी आर, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू है 5 और कर्ण क्या है हमारा 21 है। ठीक है, तो एक आंसर ये रहा। उसके बाद कॉस पी के बाद हमारा टेन पी चाहिए हमको, तो टेन पी इक्वल टू, टेन का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब हमारा 4 था ना, तो लंब क्या है क्यू आर बाई पी क्यू इक्वल टू, लंब क्या है 4 और आधार क्या है 5, तो ये रहा आंसर। ठीक है, हमको ज्ञात करना था साइन पी कॉस पी टेन पी, तो ये हमारा आंसर रहा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्या ये क्या कह रहा है, अब देखेंगे क्वेश्चन। कह रहा है यदि कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, तो 1/10 थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यही कह रहा है, क्या कहना है, पहले दिया है क्या, कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 मतलब कॉसेक थीटा बराबर 2, मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है साइन का उल्टा, मतलब कर्ण बटे लंब। क्या होता है, कर्ण बटे लंब, जो कि लंब दिया नहीं है ना, लेकिन सबके नीचे तो एक होता है, इसीलिए हम इसको मान लेंगे। ठीक है, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हमारा क्या है 2 और लंब क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये थीटा कह रहा है मानने के लिए, इसे मान लिए। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, वहां से आधार ज्ञात करेंगे, किस नियम से, पाइथागोरस प्रमेय से। इसलिए त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। ठीक, तो क्या करेंगे, क्या होता है नियम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो क्या होगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा होगा AC, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए AC क्या हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर बराबर, आधार हमको पता नहीं, तो AB का स्क्वायर प्लस BC क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 2 दूना 4 बराबर AB का स्क्वायर और प्लस 1 का 1 ही होता है। ठीक है, हमको AB का वैल्यू चाहिए, तो AB स्क्वायर बराबर, अब ये 4 इधर है बराबर के इधर लिख देंगे, ये 1 इधर है प्लस में, इधर जाएगा माइनस, तो -1, तो AB का स्क्वायर बराबर 3, क्या होगा 3, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, वही इसका करड़ी लेंगे, मतलब वर्गमूल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट में ये 3 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आया, रूट में 3। ठीक है,
अब हमारा पता चल गया कर्ण, लंब, आधार तीनों पता चल गया। हमको ज्ञात क्या करना है, इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे, चलेंगे देखते हैं। देखिए 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 + cos थीटा। ठीक है, तो 1/tan थीटा बोला है ना, तो tan थीटा मतलब लंब बटे आधार 1/√3 प्लस साइन थीटा लंब बटे कर्ण 1/2 बटे में 1 प्लस क्या होगा कॉस आधार बटे कर्ण √3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, ये देखिए ये बटे के कुल के बटे 1/3 है ना, 1/√3, तो ये जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा ये √3 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 है, और ये 2 एकम 2 प्लस √3/2, तो क्या हो जाएगा √3 प्लस क्या हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर और ये रह जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2 बटे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + √3 में। ठीक है, तो क्या होगा √3 प्लस 2/2 दूना 4 प्लस 2√3। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से इसी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और प्लस इतना। ठीक है, तो देखिए, या फिर एक तरीका और है, इसका हम क्या कर सकते हैं, हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका बस कर लेते हैं। देखिए हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, अगर ये प्लस रहेगा, तो अगर प्लस रहता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे माइनस का चिन्ह खाली बदल लेते हैं और ऊपर नीचे हर और अंश में गुणा कर देते हैं, उसी को कहते हैं हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो क्या करेंगे विपरीत चिन्ह से, तो क्या होगा 4 - 2√3 का हर और अंश में हम गुणा कर देंगे। देखिए, तो क्या होगा √3 प्लस क्या होगा 2, 4 - 2√3, ये तो सेम यही होगा, बटे में क्या होगा, ये देखिए एक क्वेश्चन में a + b, इसको भी क्वेश्चन मान लेते हैं, एक क्वेश्चन में a + b, एक क्वेश्चन में a - b बताया है, पहले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में बताया है। क्या होगा इसका फार्मूला, एक क्वेश्चन में +b, एक क्वेश्चन में -b, मतलब एक a² - b² का फार्मूला है। चलिए यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए वहां पर बताते हैं आगे। ठीक, क्या बोले हैं, देखिए √3 प्लस 2 रूट कोष्टक में 4 - 2√3। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, वही a² - b² का फार्मूला, तो a² की जगह पे 4² माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 2, 4 - 2√3 बटे में 4 चौक के 16 माइनस 2 दूना 4। देखिए इसका जब हम तोड़ेंगे, इसको 2√3 को स्क्वायर को तोड़ेंगे, तो देखिए इसका स्क्वायर तो होगा ही 4 है, और ये जब रूट हट जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा, तो 4 × 12 आएगा। वेरी गुड, अब देखिए √3 प्लस 2 4 - 2√3 बाई 16 - 12, मतलब 16 में से 12 गया 4 बचा, अब 2 से कैंसिल कर सकते हैं ना, 2 दूना 4। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2√3 प्लस ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2√3, और कुल के बटे क्या हो जाएगा 2 था 2 ही लिख देंगे। ठीक है, अब ये देखिए प्लस है, ये माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, बचेगा 4/2, मतलब 2 से 2 दूना 4, मतलब 2, आंसर हमारा आया 2। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा खत्म होता है 8.1। जितना भी क्वेश्चन जैसा भी आना चाहिए था पेपर में आएगा, हम वहाँ तक पढ़ा दिए हैं। इसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे 8.2 का, सारे क्वेश्चन लेके, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उसके पहले आपको वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है, और जो भी डाउट जो भी रहेगा वो कमेंट सेक्शन खुला है, आप डाउट निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं।